नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स ट्रेडिंग क्लब में आपका स्वागत है। काफ़ी माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय से मैं यूट्यूब पे कुछ अपडेट नहीं दे पा रहा था, थोड़ा सा व्यस्त था। कुछ मेरे को अपना बैच जो मेरा चल रहा था, प्रीवियस बैच, उसको ख़त्म करना था। फैमिली में एक दो फंक्शंस आ रहे थे, त्यौहार भी हैं लगातार, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा था, तो मैंने उनको जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा था। फिर मैं कुछ अपनी नई स्ट्रैटेजीज़ दिन के टाइम में टेस्ट कर रहा था, तो मैं उनमें काफ़ी बिज़ी था, थोड़ा सा फैमिली में बिज़ी था। कुछ मैंने एक आध, मैं सही बताऊँ तो 3 कंपनीज़, एक रीसेंट मैंने पिछले हफ्ते ज्वाइन करी है। तो इन कंपनीज़ में मैं अपनी रिसर्च प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आप लोगों के पास कॉल्स आते होंगे इंदौर वगैरह से। मेन तो देखो इनका इंदौर ही रहता है। इंदौर में हब बना हुआ है या क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसे ही कुछ 2-3 कंपनियां हैं, उनमें मैं रिसर्च वगैरह अपनी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उनमें से एक रिसर्च कंपनी जिससे मैं लगभग डेढ़ डेढ़ पौने 2 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनको मैंने जो रिसर्च प्रोवाइड करी थी कल की, वो उसका मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। कल मैं काफ़ी लेट हो गया था उनको रिसर्च प्रोवाइड करने में, तो सब लोग तरमराए हुए थे, बिल्कुल कह रहे थे दो दो कॉल दो, आपको पैसे देते हैं, ये सब करते हैं, मतलब फिर वो प्रेशर बहुत देते हैं ये लोग। तो मैंने उनको कल कुछ कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करी थी, तो मैं आपको उनका रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ। मिक्स्ड रिज़ल्ट है। मिक्स्ड रिज़ल्ट से मेरा मतलब है, इसमें मैं हमेशा से अपने पहले भी यूट्यूब वीडियोज़ में मना करता आया हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी को हमें BTST नहीं करना है। जो करना है आप दिन में ख़त्म कीजिए, इंट्राडे में कीजिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब गैप डाउन खुल जाए और आपका पूरा प्रॉफिट ले जाए। तो आपको इस एग्ज़ाम्पल में दिखेगा कि जैसे मैंने 4 कॉल्स प्रोवाइड करी थी, और चारों मैंने कॉल साइड की प्रोवाइड करी थी। 4 में से 3 कॉल साइड मेरे अचीव हुए, अच्छे अच्छे टारगेट अचीव हुए, लेकिन जो मैंने निफ्टी की कॉल प्रोवाइड करी थी वो ऐसे ले गई। तो नहीं समझ में आता एकदम से ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या है, न्यूज़ बेस्ड आजकल वैसे ही न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है। तो इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी भी BTST नहीं करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल सलाह है, मैं हमेशा मना करता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं आज उसका एक एग्जांपल भी दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, द रिसर्च फर्म करके नाम के ये कंपनी है। इनको मैं कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यस्टरडे का टाइम है, वो ऊपर देख सकते हैं, छोटा सा बैनर आया। मैं डेट टाइम में दिखा सकता हूँ। कल यानी 12 तारीख को मैंने 2:56 पे इनको HCL टेक अक्टूबर के 970 की सी प्रोवाइड करी, ₹15.75 के हिसाब से। और ऐसे ही मैंने इनकी बहुत जिद, मैंने बहुत मना किया कि रिस्की है रिस्की, लेकिन ये बोले नहीं, हमारे को आगे प्रोवाइड करनी पड़ती, कस्टमर्स मांगते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी दो। तो बैंक निफ्टी तो मुझे बहुत ही रिस्की लग रहा था, इसलिए मैंने निफ्टी की एक कॉल प्रोवाइड करी 17,100 की। आप डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, तो कितने बजे मैंने ये दी, ₹96.45 के हिसाब से। तो मैंने कहा दोनों BTST है। एक मैंने M&M फाइनेंस की 220 की सी, इसमें क्वांटिटी 4,000 की है। ये ₹2.85 के हिसाब से मैंने इनको बताया। और मैं एक नई स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी समय से, जिसके पीछे मैं लगा हूँ। काफ़ी समय तो नहीं, 10-12 दिन हुए हैं। अभी मैं इसको ढंग से और 1 महीना टेस्ट करूँगा, फिर मैं इसको यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। अभी मैं इसके रिज़ल्ट्स टेस्ट कर रहा हूँ बस। तो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने एक्सिस बैंक के 840 की सी ली थी। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने खुद ने भी पोजीशन बनाई थी, और ये मैंने इनको कल कॉल प्रोवाइड करी थी। अब हम इनका रिज़ल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये HCL टेक का पहला रिज़ल्ट है, 15.75 से 29.75। मैं आगे जाके आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितना क्या इसमें प्रॉफिट लॉस हुआ। आप देख सकते हैं HCL टेक में 9800 का प्रॉफिट एक लॉट पे, मात्र एक लॉट पे, जो 11-12 हज़ार रुपये के बीच का था, उसमें 9800, 10,000 रुपये का प्रॉफिट है एक लॉट पे। आप देख सकते हैं ना कितना पॉजिटिव खुला HCL टेक, ठीक है ना। अब ये देखिए M&M फाइनेंस, ये भी पॉजिटिव खुला, और इसने भी हमारे को 2,800-3,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। ये बुकेबल प्रॉफिट था, बहुत इजीली बुक हो जाता, टाइम मिल रहा था। फिर अब आप ये देखिए निफ्टी ने, मैं इससे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक्सिस बैंक वाली जो मैंने नई स्ट्रैटेजी है, उसमें भी मैंने पॉजिटिवली 2,400 रुपये बुक करे। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुला और भाग गया नीचे। उसने हमारे को एक लॉट ने 2,300 2,500 रुपये का लॉस दे दिया, सिर्फ एक लॉट ने। बाकी आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें पॉजिटिव थी, तीनों चीज़ें, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। ये एक्सिस बैंक भी बैंक निफ्टी का अच्छा खासा पार्ट है।
M&M फाइनेंस तो चलो नहीं है कहीं का पार्ट, छोड़िए, लेकिन HCL टेक है, बहुत अच्छी कंपनी है, पॉजिटिव खुली, इतनी अच्छा रिजल्ट दिया इसने हमारा, मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट दिया। ये कभी कभी होता है, लेकिन कल मुझे लग रहा था ये ब्लास्ट करेगा एकदम, वो तो कल क्या टाइम ख़त्म हो गया था, इसने सुबह ब्लास्ट कर दिया। अब आप ये देखिए, अब मैं क्या है, ये इनको कभी लिख के नहीं भेजता हूँ मैं ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन मुझे आज आपको निफ्टी के एग्जांपल के लिए, निफ्टी के लिए मुझे आप लोगों को एग्जांपल देना था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में कभी भी BTST नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाए कि और डाउ जोन्स वहाँ चले गया, SGX निफ्टी तो नेगेटिव चल रही है, मैंने कॉल होल्ड कर रखी है, तो आपकी रात ख़राब बिल्कुल। तो उससे अच्छा है कि आप BTST करें ही नहीं, और रिस्की तो इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको एग्जांपल दिख जाएगा अभी। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए उनको मैसेज किया, मैंने उनको बता दिया था कॉल करके कि मैं अपना यूट्यूब वगैरह पे डालूंगा इसको, तो आप इस पर रिप्लाई वगैरह मत कीजिएगा। तो मैंने ये उनको भेजा, मतलब आपको दिखाने के लिए। ये मैंने कि HCL टेक में 11,025 की इन्वेस्टमेंट थी, ऐसे करके ये पूरी इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 38,707 रुपये की थी। अब आप इसमें देखिए, HCL टेक में 11,025 के इन्वेस्टमेंट में हमने कराए 9800 रुपये, 88% रिटर्न। M&M फाइनेंस में 11,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाया हमने 2800 रुपये का। एक्सिस बैंक में हमने 11,460 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ 2400 रुपये का प्रॉफिट कमाया। आप ऊपर तीनों को देखिए, ऊपर तीनों को देखिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टॉक ऑप्शंस में डील कीजिए, आप स्टॉक पकड़िए, स्टॉक ऑप्शन में डील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी नहीं भी होता है, जैसे आप 15 तारीख तक भी कुछ ले रहे हैं तो आप उसी महीने की लीजिए, अब आप 20 तारीख के पार हो जाते हैं तो अगले महीने की कॉल या पुट लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है, मानो आपका डायरेक्शन सही नहीं है, आपने अच्छा स्टॉक पिक कर रखा है जो जिगजैग मूव देता है, ये नहीं कि सीधा ही ऊपर भाग जाता है या सीधा ही नीचे भाग जाता है, आपने एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है, तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें इतनी आसानी से नहीं लॉस होता है। आपको 90% आप मान के चलिए, अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी को, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी चल रहे हैं ना, आप 80-90% की एक्यूरेसी लेके चल सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस में। और आप ये देखिए, निफ्टी में 4822 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, 2300 रुपये चले गए, 50% तो लॉस हो गया इसमें। टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी 38,707 रुपये की, जिसमें हमने 12,678 रुपये का रिटर्न उनको दिया। अब आगे वाले 1 लॉट ले, 10 लॉट ले, 50 ले, 100 ले, हमारे को नहीं, हम सिर्फ पॉइंट्स गिनते हैं। मगर ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये लिखा था जानबूझ के, ताकि पता चल सके। तो ओवरऑल हमने सिर्फ कल शाम को पैसा लगाया 2:30 से 3:30 बजे के बीच में 38,000 रुपये, और कमाया कितना, हमने कमाया 12-13 हज़ार रुपये। और अगर हम जो निफ्टी का मैं नहीं देना चाहता था वो अगर आप हटा दें, तो अब ये देख लीजिए, लगभग 5,000 रुपये का अमाउंट है, लगभग 33,000 रुपये पे हमने 15,000 रुपये के आसपास कमा लिए थे। 10 और 3 13 और 2 15, हाँ जी, 15,000 रुपये हमारे 33,000 रुपये पे, मतलब ऑलमोस्ट 45-50% के बीच में हमारा रिटर्न था स्टॉक ऑप्शंस में। पूरा मार्केट नेगेटिव था, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस, क्योंकि आप लोग ये समझिए, इंडेक्स को चला कौन रहा है, इंडेक्स को चला रहा है स्टॉक, तो हमें स्टॉक ही पकड़ना चाहिए ना। अगर आपको कोई चीज़ आज सीखनी है तो आप किसी स्टूडेंट से सीखेंगे या उसके टीचर से जाके सीखेंगे। तो जो चीज़ जिसको चला रही है आप उसी की तरफ जाइए। इंडेक्स की तरफ लोग पता नहीं क्यों भागते हैं, क्यों बुखार चढ़ा हुआ लोगों को, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, चाहे कितना ही लॉस कर लेंगे। मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जिसको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता नहीं है, जो वो अच्छे से पता होने में 1.5-2 साल 3 साल आराम से लगते हैं रेगुलर काम करने पे, उस बंदे के अलावा कोई भी बंदा निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में नहीं कमा सकता। ओवरऑल आज कमाएगा 10,000, कल कमाएगा 10,000, परसों गवाएगा 15, फिर कमाएगा 15, फिर गवाएगा 15, ऐसे करके फिर जब वो 15 के लॉस में होगा, उस 15 के लॉस को कवर करने के चक्कर में 25 गवाएगा। ऐसे करके ओवरऑल आप हमेशा लॉस में जाएंगे। आप कभी भी देख लीजिएगा, आप लोग करते हैं रोज़ निफ्टी बैंक निफ्टी में, आप कभी भी अपना ओवरऑल प्रॉफिट लॉस उठाकर देख लीजिएगा, सेटिस्फैक्ट्री तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मैं तो कहता हूँ लॉस ही मिलेगा। मैं मानता हूँ अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ना लोग पता नहीं क्यों ऑप्शन सेलर को पागल समझते हैं। जो बंदा सिर्फ
100-150 पॉइंट के लिए पूरा पूरा हफ्ता इंतज़ार करता है, 1.5-2 लाख रुपए एक एक लॉट पे लगा के रखता है, आप उस बंदे को बेवकूफ़ कैसे समझ सकते हो? उसका लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है। हमें ना उस बंदे को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। लोग 20-20 लाख रुपए लगाते हैं ऑप्शन सेलिंग पे, लगाया हफ्ता छोड़ दिया। उनको बस मार्केट का डायरेक्शन के बारे में पता होता है कि डायरेक्शन यहाँ जाएगी। तो उन लोगों को हमें ना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि वो लोग ऐसे ही 20-30 लाख रुपए दाव पे लगा के चल देते। मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में कोई भी लॉट 1-1.5 लाख रुपए से कम का नहीं आता। आप लगाते हो 10,000, एक बंदा लगा रहा है 1 लाख, तो बेवकूफ़ तोड़ना है वो, क्योंकि रोज़ यही कर रहा है। तो हमें ना ऑप्शन सेलर को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। ऑप्शन बाइंग आसान नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। तो आपने ये देखा। अब मैंने एक छोटी सी अभी हैज और बनाई थी, आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी HCL टेक की एक हैज बनाई है, 940 की पी या 1000 की सी, क्योंकि कल HCL टेक का रिज़ल्ट है। एक मैंने नई स्ट्रैटेजी टेस्ट करी थी ज़ीरो हीरो की, जो काम नहीं करी। मैं अभी 2-3 दिन से ही कर रहा था, आप देख सकते हैं। 9 रुपये 85 पैसे पे मैंने ली थी और 4 रुपये 75 पैसे बेच दी। और ये जो कल मैंने एक्सिस बैंक का जो मैंने लिया था, ये उसका रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में BTST नहीं करना चाहिए। मेरा कुल मिला के आज आपको ये दिखाने का मोटो ही यही था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में BTST ना करें। ये मेरी पर्सनल सलाह रहेगी और हमेशा रहेगी। मैं नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करता। ये लोग जो करवाते हैं ना, ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कभी भी नहीं करना चाहिए इसको। और 20 तारीख से हमारा नया बैच चालू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको नई नई स्ट्रैटेजीज, जैसे मैं एक्सिस बैंक वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको टेस्ट कर रहा हूँ, वो 15-20 दिन में या महीने में जब भी वो मैं उसमें कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, मैं उसको यूट्यूब पे भी दिखाऊँगा। और ये जो स्टॉक ऑप्शंस मैं कहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, ये तो वैसे तो मैंने ओवरऑल तो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस सब कुछ। लेकिन जैसे अगर आप लोगों को सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टाइम टू टाइम नई नई स्ट्रैटेजी की वीडियोस डालता रहूँगा। और पुरानी जो मेरी 9 EMA की स्ट्रैटेजी है या कैंडल स्टिक पैटर्न वाला जो है, या 9 EMA के जो रिज़ल्ट मैं 1-2 वीडियो डाले में, आप उनको देखिए, मेरी परफॉर्मेंस देखिए। अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़िए। हम कॉल्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करने से अच्छा आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स में आपको, आप खुद कब तक किसी पर निर्भर रहेंगे सर? तो आप खुद जो रिसर्च कर सकते हैं। कल को आपको मैं कोई चीज़ की बोलूँ कि इसका कॉल ले लो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कल को किसी का कॉल लेने के लिए कहूँ, आप बोले नहीं ये साहब ये तो उल्टा ही जाएगा, और वो उल्टा जाए, वो तब जाएगा उल्टा जब आपको नॉलेज होगी। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम बेसिक टू एडवांस लेवल का पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, FII DII इसके बारे में, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, अलग अलग मेरी कम से कम 7-8 तरीके की स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी अलग है। 9 EMA तो आपको पता चल ही गई है थोड़े दिन में। ये जो मैंने एक्सिस बैंक की एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, ये स्पेशल ऑलमोस्ट ये आप मान लीजिए बैंक निफ्टी वाले स्टॉक जो है बैंकिंग स्टॉक्स में ही ज़्यादा काम करती है। मैंने ये नोट किया है, पता नहीं और 15-20 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे को अच्छे रिजल्ट से उनमें ही मिले, बाकी जगहों पर इतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाया उस स्ट्रैटेजी में। गैप अप गैप डाउन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और सही बताऊं तो जो अभी मैंने हेज बनाया है ना, वो भी कुछ थोड़ा बहुत उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए बनाया है। जो मैंने अभी HCL टेक का हेज आपको दिखाया वो बनाया है। उसमें 2 चीज़ें हैं कि मेरे HCL टेक में, मेरा तो नहीं है HCL टेक में कल जैसे रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं एक हेज वाली भी देखना चाह रहा था, 2-4-5 हज़ार रुपये का रिस्क लेके, कि कैसे काम करती है एक्चुअल में। क्या पेपर ट्रेडिंग आप जब तक करते हैं ना, आपके इमोशंस नहीं सामने आ पाते हैं। जब तक आप खुद का पैसा लगा के काम नहीं करेंगे ना, आप कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट नहीं कर सकते, आप अपना माइंडसेट टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको साइकोलॉजी सिखाई जाएगी कि साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, हमारे कोर्स में ये भी इंक्लूडेड है। तो थैंक यू, प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यही हमारी आशा।